नमस्कार भाई और बहनों। मेरा नाम है निखिल और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इतनी सारी चीज़ें हैं। बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैंने माइक्रोफोन लगाए हैं वो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ब्लूटूथ से, तो इसके वजह से मैंने वो लगाए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इतनी सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर साइंस में से, तो उसमें से हम कैसे नैरो डाउन करें। उसमें हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग में हम जावास्क्रिप्ट पे से स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग सीखने में, और उसके साथ साथ एचटीएमएल और सीएसएस मैंने बोला था आपको। तो एचटीएमएल और सीएसएस जो है उसके लिए ये आज का अपना वीडियो है। और एचटीएमएल और सीएसएस का मैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी बताना चाहता हूँ कि इससे वेब प्रोग्रामिंग होती है। जो इंटरनेट की साइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस हम बनाते हैं उसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीन चीज़ों से। और उसमें से HTML और HTML और CSS, ये दो चीज़ें जो है उससे हमारा यूज़र इंटरफेस बनता है, यानी कि लुक एंड फील। मैं आगे अभी बताऊंगा ये अपने वीडियो में। ये वीडियो अपना टैबलेट से हो रहा है रिकॉर्ड। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अभी दिवाली जस्ट ख़त्म हो गई है, और जो पहले दो वीडियो मैंने बनाए थे उसके कंपैरिजन में ये वीडियो बहुत ज़्यादा बाद में बना रहा हूँ मैं, आज करीब करीब 1 महीने बाद, क्योंकि बीच में मैंने ये टैबलेट ऑर्डर किया था। और उसके बाद में फिर दिवाली आई थी, और बीच में मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी थोड़ा ट्रिकी होता है, राइट। कैसे रिकॉर्ड करें, फिर कैसे उसको अच्छे से एडिट करके फिर बाद में मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा, और फिर बाद में आप तक ये पहुँचेंगे। तब तक तो शायद पता नहीं, मे भी दिसंबर आ जाए। पर फिर भी दिवाली की शुभकामनाएं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी बाकी की चीज़ें। अभी HTML और CSS के बारे में हम जो बात कर रहे थे, उससे यूज़र इंटरफेस बनते हैं। यूज़र इंटरफेस मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, अगर आपने फोन ओपन किया है तो अगर वेबसाइट खोलेंगे ब्राउज़र में, राइट, तो जो दिखता है, लाइक ये रेड कलर का बटन है, ये टेबल दिख रहा है, ये इमेज स्क्रॉल हो रही है, राइट। जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो HTML CSS से बनती हैं। और जो उसमें एक्चुअली इंटरैक्शंस बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरैक्शन जो होते हैं, लाइक हमने क्लिक किया, या फिर हमने ड्रैग किया, या फिर हमने सबमिट बोला, तो वो फिर इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में अगर है तो वो इंफॉर्मेशन फॉर्म से लेके सर्वर तक जाए, राइट। तो ये सब इंटरैक्शन की जो चीज़ें होती है वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग से हैंडल की जाती है। जबकि HTML और CSS से लुक एंड फील, यूज़र इंटरफेस की जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो बनती है। अब दूसरी बात कि वेब हमने क्यों स्टार्ट किया, राइट। हमने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से हम वेब से चालू करना चाहिए प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। इसके दो रीजन है। एक तो इंटरनेट जो है, या फिर वेबसाइट्स या फिर वेब एप्स, वो उसको यूबिक्विटस बोल सकते हैं, यानी कि सब तरफ अवेलेबल है। आप अगर एंड्रॉयड या फिर एप्पल का आईफोन यूज़ करते हैं, राइट, तो आपको कोई भी ऐप यूज़ करने के लिए उनके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, राइट। या फिर उनका जो मैक स्टोर होगा या फिर एप्पल स्टोर होगा, उससे वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और फिर आप इसको यूज़ करेंगे, राइट। जबकि आपको पता है ब्राउज़र में आप कोई भी वेबसाइट अगर का एड्रेस डालेंगे, लेट अस से xyz.com, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करने पड़ती। तो एंड्रॉयड का स्टोर जो है या फिर उसको प्ले स्टोर बोलते हैं, जो गूगल मैनेज करता है, राइट। तो गूगल का हमारे वेब एप्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। और सिमिलरली एप्पल के जो स्टोर है आईफोन और आईपैड पे, उस पे से भी आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। आप आईपैड पे जाइए या फिर आईफोन पे जाइए और वहाँ पे आप डायरेक्टली डाल दीजिए xyz.com, और फिर क्या होगा कि उस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। अब वो वेबसाइट ऐप की तरह भी काम कर सकती है, राइट। यानी कि वेब एप्स और वेबसाइट एक ही चीज़ होती है। ये हमने बार बार मैंने इसीलिए फोकस करता हूँ ताकि ये पॉइंट मिस ना हो जाए। तब होता क्या है जब हम बोलते हैं कि वेब एप्स एंड वेबसाइट्स आर यूबिक्विटस, उसका मतलब ये है कि ये हर तरफ है, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं,
उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, एप्पल का नहीं है, गूगल का नहीं है। उसके लिए पैसे देने नहीं पड़ते। अगर आपने ऐप बनाया है और वो आप अगर एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं एंड्रॉयड के, तो आपको कुछ फीस भी लग सकती है। कब? अगर उसमें कुछ आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, पैसे अगर जनरेट कर रहे हो उससे, तो उसमें से गूगल भी कट लेता है, एप्पल भी कट लेता है। अगर आपने वेब ऐप बनाया तो उस पर कुछ भी चार्जेस कोई भी ले नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड है, राइट, वो ओपन है। उसके लिए किसी को भी वेबसाइट डालने के लिए भी पैसे नहीं लगते। हाँ, डोमेन नेम खरीदने के लिए, जैसे xyz.com जो है, वो डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ेगा। वो सस्ता होता है, 200 से लेके 500 तक मिल जाएगा लेट से आपको। पर वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। गूगल जाके आपका वेबसाइट डाउन नहीं कर सकती। एप्पल जाके आपका एक वेबसाइट अगर आपने बनाई है तो वो डाउन नहीं कर सकते। उस पर किसी भी कंपनी का कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता। यही एक वेब की खासियत है। इंटरनेट इसी के लिए बनाया गया था। अब तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने का ये भी एक अच्छा है कि वेब के जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। वेब इंटरफेसेस, वेबसाइट्स, वेब एप्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और चलन में हैं, और इजी भी है बनाने के लिए। एंड्रॉयड से या फिर एप्पल के iOS के मुकाबले ये चीज़ें बनाने में भी बहुत इजी है, सीखने में भी बहुत इजी है। उसका एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है HTML CSS का? तो आप बोलेंगे कि ठीक है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से सिर्फ हम वेबसाइट्स ही बना सकते हैं, पर ऐप्स तो पता है आपको, राइट? एंड्रॉयड्स और एप्पल के जो ऐप्स है वो कैसे चलते हैं? तो वो ऑफलाइन भी चलते हैं। मतलब लेट से आपका इंटरनेट बंद है तो भी आप कुछ ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि वेबसाइट्स तो फिर हम लोड ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो उसमें दूसरा पॉइंट आता है कि उसमें भी एक अलग तरह के भी वेब ऐप्स आते हैं, जो कि आप इनिशियली अगर डाउनलोड करते हैं या फिर इनिशियली आप लोड करते हैं उसको ब्राउज़र में, फिर अगर आप ऑफलाइन भी हो गए, इंटरनेट भी चला गया, तो भी वो आपके ऐप जैसा ही बिहेव करेगा, राइट? ये हो गया एक। इसको प्रोग्रेसिव वेब एप्स, PWA बोलते हैं। हाँ, अभी हम थोड़ा सा अपने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि हमने टैबलेट खरीदा है, राइट? तो जो भी मैं वर्ड्स बोलता था पहले के वीडियोस में, शायद वो आपको दिमाग से छूट जाते होंगे, या फिर पढ़ते नहीं है तो फिर कैसे यार, जैसे मैंने PWA बोला, उसका स्पेलिंग क्या है, राइट? बोलने में और सुनने में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो अभी अपने पास टैबलेट है तो हम तो भाई पेन से राइट भी करेंगे और आप वो देख भी पाएंगे, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं घर के अंदर से शूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आज टैबलेट के ऊपर से करना है, और इधर हमारा कंप्यूटर भी है, उसकी भी स्क्रीन आपको शेयर करने वाला हो, उस पर भी मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो घर से होगा। इसके बाद में भी मोस्टली वीडियोस घर से ही होंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा खुले में जाए, थोड़ा जंगल, खेत मुझे अच्छे लगते हैं, तो उसमें जाके भी हम आगे करेंगे। हाँ, तो ये देखिए भाई साहब, अभी ये टैबलेट का हमारा जो फ़ायदा है वो, इसको कर दिया छोटा हमने। हाँ, इसको टैबलेट में मैं पहले ऑलरेडी कुछ तो भी लिख रहा था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, राइट? तो हाँ, फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में HTML। इसका लॉन्ग फॉर्म भी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना? और दूसरा जो है आज जो सीख रहे हैं हम, वो है CSS, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना? शीट्स। और तीसरे जो बात कर रहे थे कि भाई अगर वेब एप्स हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ऑफलाइन हमें ऐप्स बनाने हैं, राइट, तो फिर HTML और CSS सीखेंगे तो क्या वो नहीं बन पाएगी? तो जी नहीं बन पाएगी। उसमें जो दूसरे तरह के वेब एप्स जो बनते हैं या फिर वेबसाइट, उसको बोलते हैं PWA। उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्स, राइट? तो आपको चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो PWA है ये नई है,
पहले नहीं होता हुआ करते थे। अभी ये 2 साल पहले से सभी ब्राउज़र्स ने इसका स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर ये अभी बनते हैं, ऑफलाइन मोड में भी हमारे ऐप्स चल पाएंगे, वेबसाइट्स। चौथी बात है ना, तो चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि भाई अभी HTML और CSS से हम एक डायरेक्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या आप पूछेंगे? डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जैसा कि हम आपके लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे, राइट, आप कोई इंस्टॉल करते हैं, राइट, जैसे स्पॉटिफाई हो गया या फिर वर्ड हो गया, राइट, एक्सेल हो गया, तो उसका भी इंटरफेस होता है, वो भी ऑफलाइन चलते हैं, राइट, वो तो हम इंटरनेट से लोड नहीं करते। तो वैसे भी ऐप्स आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। वो मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसमें अगर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल आ जाए तो फिर वो भी हम बना सकते हैं। उसमें अलग कुछ नहीं सीखना पड़ता। जो हम चीज़ें सीखेंगे वेबसाइट्स और वेब ऐप्स के लिए, वही चीज़ें हमारे डेस्कटॉप ऐप्स के लिए भी यूज़ होगी, है ना। तो आप डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, वेब टेक्नोलॉजी से आप डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप एंड्रॉयड के और एप्पल के, आईफोन के, आईपैड के ऐप्स भी आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि हाँ वो तो हमें पता है, क्योंकि हम जाएंगे एंड्रॉयड पे और ब्राउज़र में जाएंगे और एड्रेस डालेंगे xyz.com और फिर हमारा ऐप तो आ गया वहाँ पे, राइट, वेब ऐप है वो। या फिर PWA आ जाएगा, राइट। तो नहीं, एक अलग तरह के जो एग्जैक्टली एंड्रॉयड के ऐप्स जैसे काम करे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। आपने ऐप बनाया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, वो आपने अपलोड कर दिया प्ले स्टोर पे, जैसे कि एंड्रॉयड का ऐप करते हैं, नेटिव एंड्रॉयड का, और फिर यूज़र जो है आपके, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं आपका ऐप, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। उसको हम हाइब्रिड ऐप्स बोलते हैं, है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऐप, है ना। तो ये हाइब्रिड ऐप भी हम बना सकते हैं। तो ये सही है। फिर तो एंड्रॉयड का भी ऐप हो गया, iOS का भी ऐप हो गया, यानी कि हाइब्रिड ऐप हो गया। डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं HTML, CSS से, और वेबसाइट्स और वेब ऐप्स भी बना सकते हैं। तो फिर ये तो सही हो गया ना, हम तो सब कुछ बना सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा था कि इतना सारा जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो इतना सारा है वास्ट फील्ड, उसमें से हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, मैंने कई तरह से, मतलब मैं पहले मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब मैं IT इंडस्ट्री में था, मैं एज अ सपोर्ट इंजीनियर या फिर एज अ टेस्टिंग में था मैं। फिर उसके बाद मैंने खुद से सब कुछ चीज़ें सीखी। तो मैंने इनिशियली सीखी थी रूबी लैंग्वेज, और रूबी ऑन रेल्स करके एक फ्रेमवर्क था, बैकएंड का था वो, और उससे मैंने इंडस्ट्री में स्टार्ट करने की कोशिश की थी, जबकि वो मुझे बहुत हार्ड गया था और मैंने फिर छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद फिर से मैंने नए सिरे से स्टार्ट किया। फिर मैंने HTML, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखी और फ्रंट एंड एप्लीकेशन सीखे। फ्रंट एंड जो होता है ना वेब टेक्नोलॉजी से, हाँ बाय द वे, हाँ आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रंट एंड भी जो है, राइट, हम जो बोलते हैं फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड में भी आपको याद रखना है कि फ्रंट एंड हो या फिर वेबसाइट हो या फिर यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग हो या फिर वेब एप्स हो, राइट, गुई हो, गुई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। फिर से लिख देता हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो दरअसल एक ही तरह की चीज़ों को पॉइंट करते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। हम्म, क्योंकि अभी हम तो पूरा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस जो है पूरा सीखने वाले हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए। तो हम जब बोलते हैं फ्रंट एंड, राइट, या फिर वेब एप्स या फिर वेबसाइट्स या फिर गुई, राइट, या फिर UI, राइट। तो UI का क्या होता है फुल फॉर्म? यूज़र इंटरफेस, राइट, ये होगा UI। और GUI का क्या होता है? GUI का होता है
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, है ना। सो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, देखिए ये पीछे अगर आपको ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये भी एक ऐप है, ये नोट्स का जो ऐप है वो भी एक ऐप है, और उसका भी जो फ्रंट एंड है या फिर इंटरफेस है या फिर ग्राफिकल इंटरफेस है या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या फिर यूज़र इंटरफेस है, तरह तरह के टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, उससे आप घबराइए नहीं, मतलब एक ही होता है। तो देखिए पेंसिल का आइकॉन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे टेक्स्ट का आइकॉन है, यहाँ पे रीडिंग का आइकॉन है, राइट, ये है इंसर्ट का, यहाँ पे 3 डॉट्स है, इधर ये टाइटल है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ना, उसी को जो हम HTML CSS से भी यूज़र इंटरफेस बनता है या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनता है। तो ये है वो। तो HTML CSS से भी तो मैं बोल रहा था कि मैंने फ्रंट एंड से फिर नए सिरे से चालू किया मेरा जो लर्निंग है, और इंडस्ट्री में जो IT इंडस्ट्री में एंट्री का जो तरीका था वो मैंने फिर से नए सिरे से चालू किया। और इस बार मैंने क्या किया कि फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट से चालू किया, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क सीखे या फिर वेब टेक्नोलॉजीज के फ्रेमवर्क सीखे, तब बैकबोन, एंगुलर, ये सब चीज़ें हैं। आप में से कई लोगों ने भी मतलब ये चीज़ें अगर सुनी होगी तो पता नहीं, मतलब आप, मैं तो इस तरह से सिखा रहा हूँ कि आप पूरे ही फ्रेशर है या फिर बेसिक से चालू कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं, बट अगर आपने सुनी होगी ये चीज़ें लाइक एंगुलर, ये एक फ्रेमवर्क होता है वेब का, या फिर ये रिएक्ट, राइट, रिएक्ट JS, ये होता है फ्रेमवर्क फ्रेम का, इसके इसके ऊपर बहुत सारे जॉब है। तो ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज है। तो देखिए जो JS है ना, जो हम जावास्क्रिप्ट जो बोलते रहते हैं, HTML CSS के साथ में तीसरा हम क्या बोलते रहते हैं हमेशा, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो ये तो प्रोग्रामिंग है, ये भी हम सीखना है, और उसको ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JS, जावास्क्रिप्ट को। और जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर फ्रेमवर्क बनता है ना, उसको हम जनरली उस फ्रेमवर्क का नाम जैसे रिएक्ट और बाद में बोलते हैं JS, जैसे रिएक्ट JS, एंगुलर JS, राइट। उसी तरह से क्या है कि बैकएंड, मैंने सेकंड वीडियो में बोला था ना आपको कि बैकएंड जो है वो भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो है, उसको बोलते हैं Node.js, है ना। अब ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ है इसके बारे में आगे बताऊंगा, पर फ्रेमवर्क शॉर्ट में भी मैं बता देता हूँ कि किसी ने ऑलरेडी बहुत सारा कोड जो लिखा है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमको फिर से पूरा कोड ना लिखने सके। हमारा जो लॉजिक है, हमारे ऐप के लिए जो लॉजिक है, सिर्फ वही हमें लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी जो बाकी चीज़ें हैं ना वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कार बनानी है, राइट, या फिर आपको साइकिल बनानी है, ये एग्जांपल लेते हैं, साइकिल नए सिरे से बनानी है, तो आपको उसके जो पाने हैं, राइट, जो बोलते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेचकश हो गया, पेंचिस हो गया, राइट, जो टूल्स है बेसिकली वो थोड़ी ना आपको सीखने पड़ेंगे कैसे बनाना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बनाना साइकिल है, अब कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप वो पाना जो है लोहे का, वो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो जो लाइब्रेरीज होती है, राइट, उस फ्रेमवर्क्स को ही हम बोलते हैं लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क। मैं ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि हम स्क्रैच से सीख रहे हैं, और हम थोड़ा धीरे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पूरा हमने हमारे समझ में आ जाए, राइट। तो ये जो उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, जो कोड ऑलरेडी लिखा है, या फिर इसी को दूसरा नाम होता है लाइब्रेरी, राइट। तो ये टूल्स होते हैं जैसे कि हथौड़ा, पेचकश, पाना, पेंचिस, राइट। तो जिसकी मदद से हम हमारा ऐप बनाएंगे, हम ऐप मतलब हमारी साइकिल हो गई, लेट्स से, राइट। तो ये हो गया। तो ये Node.js जो है वो है बैकएंड का फ्रेमवर्क, है ना। तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HTML और CSS। अब इंटरेस्टिंग बात, आज का जो हम है वो मैं आपको, जो वीडियो का मैंने फॉर्मेट रखा है, जो स्वरूप हम मैंने रखा है, वो इस तरह से रखा है कि उम, उसका नाम भी वीडियो का शायद ऐसा दूंगा कि HTML CSS कैसे सीखे, है ना। क्यों सीखे मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैसे सीखे। ऑफ कोर्स मैं भी पूरा आपको स्क्रैच से एकदम स्पून फीडिंग के जैसा सिखा सकता हूँ कि भाई ये है ये है ये है, पर अगर आपको याद होगा दूसरे वीडियो में मैंने बोला था कि HTML और CSS ये दो चीज़ें हैं वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग नहीं है, वो यूज़र इंटरफेस बनाने का एक मतलब ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग जैसा है, बट अगर आप प्रोग्रामिंग जैसे सीखेंगे, जैसे आप जावास्क्रिप्ट जब सीखेंगे आगे, या फिर किसी को ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पता होगी, किसी ने कॉलेज में सीखी होगी, 10th 12th में सीखी होगी, बचपन में सीखी होगी, तो उनको पता है कि प्रोग्रामिंग कैसे रहती है। उसमें कंडीशंस रहते हैं, कंडीशनल मतलब इफ एल्स लूप्स रहते हैं, राइट, फॉर लूप्स रहते हैं, लॉजिक रहता है। इसमें वैसा नहीं रहता, HTML और CSS में ऐसा नहीं रहता है। तो फिर क्या, तो फिर उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि भाई साहब HTML CSS जो है वो थोड़ा इजी है सीखने के लिए, है ना। और उसमें जो आर्टिस्टिक जिसका माइंड है वो जल्दी सीख सकते हैं। मतलब उसमें क्या है, कैसा दिखेगा, कलर्स कौन से यूज़ करेंगे हम, बटन कैसा दिखेगा, राइट, ये सब चीज़ें HTML CSS में आती है कि कलर, बैकग्राउंड बॉर्डर कैसी रहेगी, डॉट्स रहेंगे क्या उस पर, लुक एंड फील की चीज़ है HTML CSS में आती है ना। तो वो प्रोग्रामिंग नहीं है, तो वो सीखने के लिए इजी भी है। आ, तो वो मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे सीखे, है ना। मैं आपको लाइन बाय लाइन वो नहीं सिखाऊंगा, मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये मैं HTML CSS के बारे में एटलीस्ट अभी नहीं करूँगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप ही पढ़ा दीजिएगा, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से सीखे और कैसे सीखे, अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत आती है तो मैं फिर वो भी सिखा सकता हूँ लाइन बाय लाइन, उसका कुछ ऐसा इशू नहीं है। पर मेरा प्लान जो है इनिशियली मैं वो सोच रहा था कि HTML CSS में आपको अच्छे से किस तरह से सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, वो मैं बता देता हूँ। और जो प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट का वो मैं डिटेल में बताऊँगा आपको, पूरा लाइन बाय लाइन, उसमें कुछ भी, क्योंकि उसमें मैंने जो बोला था कि मैं जिस तरह से सीखा हुआ और जिस तरह से मैंने करियर बनाया, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं था मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी। फिर भी मैं बाद में, मैंने पहले 4-5 साल मैंने टेस्टिंग वगैरह जॉब की, फिर मैं प्रोग्रामिंग सीखा, राइट। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो प्रोग्रामिंग थोड़ा ट्रिकी होता है, हार्ड नहीं कहूँगा मैं, ट्रिकी होता है ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि उसको अगर आप इजी एक कोई अच्छे तरीके से अगर सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबी डगर है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लोग का इंटरेस्ट चला जाता है। और मैंने तो काफ़ी मेरे दोस्तों लोगों को, या फिर दोस्तों के रिश्तेदारों को, उनके भाई बहनों को, या फिर वाइफ्स को, मेरे खुद के भाई को भी मैंने सिखाया है। तो ये मुझे लगता है अभी भी मैं ये वीडियो सीरीज जो बना रहा हूँ ना, उसका जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि क्यों बना रहा हूँ, तो उसका एक है कि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैं गांव में रह रहा हूँ अभी भी पैंडमिक की वजह से, तो सब लोग पूछ रहे थे कि क्या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, इजी तरीका है क्या, तो बिल्कुल है। और मेरा वो इंटरेस्ट भी है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि किस तरह से सीखा जाए, क्योंकि मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था प्रोग्रामिंग का, और वो फेल गया था। रूबी ऑन रेल्स के साथ मैंने बताया आपको, फिर से मैंने एंट्री मारी, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम गया, 1 साल गया उस पूरे प्रोसेस में। ये 2012-2013 की बात है। और थोड़ा मोरल भी डाउन हो जाता है, राइट, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और तब तो पूरी इंडस्ट्री नई थी, यूट्यूब भी बहुत नया था, उस पर भी लोग इतने मटेरियल नहीं थे, ब्लॉग्स नहीं थे। तो फिर मुझे तो मतलब स्क्रैच से सीखना पड़ा भाई। जो मैंने सीखा तो मेरे दोस्त लोग, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला आपको कि मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि तू घर बैठ के कंप्यूटर से सीखेगा और फिर उससे तू जॉब ढूंढेगा। इसको तो कॉलेज में सीखना पड़ेगा, या फिर कोर्स करने पड़ेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, राइट, बहुत सारे पैसे देके तब शायद हो पाए। तो वैसा नहीं है, राइट। तो मैंने तो तब सीखा था 2012 में, 2013 में, राइट। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि सब चीज़ें अवेलेबल है, सब इंटरनेट पे ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स है, कोर्सेज भी है, राइट, ऑनलाइन
पैंडेमिक की वजह से सब लोग को पता ही चल गया कि भाई कंप्यूटर साइंस तो घर से भी सीख सकते हैं। तो इसी के ये दो रीजंस हैं। एक कि सभी मेरे आजू बाजू के लोग पूछते रहते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि हर एक को अलग अलग से सिखाने के बजाय ये पूरी वीडियो सीरीज क्रिएट करूँ। दूसरा कि अभी तो ऑनलाइन सीखा जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ है। हाँ, तो बैक टू टॉपिक, HTML CSS, राइट। तो फिर कैसे सीखें HTML CSS? फिर से चालू करने के पहले मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ कि HTML CSS से क्या बनता है। वेबसाइट्स, वेब एप्स बनते हैं। दूसरी चीज़, डेस्कटॉप ऐप्स का भी यूज़र इंटरफेस बनता है। तीसरी चीज़, एंड्रॉयड के ऐप्स जो प्ले स्टोर में होते हैं, वो जो डाउनलोड करते हैं, कई सारे ऐप्स अगर आप यूज़ भी कर रहे होगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो एंड्रॉयड में लिखे हैं, यानी कि जावा या फिर कॉटलिन जो लैंग्वेज है एंड्रॉयड की उसमें लिखे हैं, या फिर HTML CSS में लिखे हैं, राइट। और iOS का भी, आईफोन, iOS, आईपैड, ये सब चीज़ें, राइट। तो इतना कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी HTML CSS का। मैं स्क्रीन चालू ही रखता हूँ, है ना। ये टैबलेट मोड है, तो टैबलेट भी मैंने इसीलिए ख़रीदा था, और मैं 1 महीना वीडियो एडिटिंग सीखा, इसीलिए मैंने वेट किया, क्योंकि एक अच्छा वर्कफ्लो चाहिए था मुझे जो सिखाने के लिए। अभी हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और बाकी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अभी हम जाते हैं अपने, ठीक है। तो ये आ गए हम वापस अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खोल रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। HTML सीखिए कैसे। देखिए, सबसे आसान तरीका, अगर आप कोई भी सर्च इंजन में जाए, जैसे कि गूगल हो गया, और उसमें आप टाइप करेंगे लेटर से कि सीखिए HTML CSS, ये आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टाइप किया है। आप अगर देख पा रहे हैं, तो ये अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टाइप किया है, राइट। फिर भी ये आपको रिज़ल्ट देता है जिसमें कि थोड़ा हिंदी के भी आते हैं, राइट। ये जो पूरे जो रिज़ल्ट देख रहे हैं ना, इसमें वीडियोस भी आए हैं, तो ये हिंदी में भी आप सीख सकते हैं। देखिए HTML और CSS कैसे पूरी जानकारी, राइट। इस वेबसाइट्स में, मतलब मैंने सिर्फ गूगल किया तो भी इतनी सारी जानकारी आई, इतनी सारी। CSS क्या है, कैसे सीखे, हिंदी में कैसे सीखे, राइट। ये है। अगर आपको अंग्रेज़ी में आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप गूगल में क्या अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल है आप, तो क्या डालोगे कि हाउ टू लर्न HTML एंड CSS, राइट। सो वहाँ पे भी बहुत सारे लिंक्स आ जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, अभी आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो सीखिए है वो देवनागरी में लिखा है, राइट। सॉरी, गलत जगह पे क्लिक कर दिया। ये जो है, उप्स, हाँ, ये जो सीखिए HTML और CSS, राइट, ऐसा भी टाइप करेंगे तो भी आपको बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आएंगे, यूट्यूब के हैं या फिर कहीं और जगह के, या फिर वेबसाइट्स भी आ जाएंगे, है ना। देखिए, ये तो 9 घंटे का ट्यूटोरियल बना दिया है भाई साहब ने। हाँ, तो वो भी है। उसके बाद में थर्ड टैब पे जाएंगे, राइट। तो मैंने जो रिजल्ट्स आए थे ना पहले 2 टैब में, उसमें हमने एक वेबसाइट ओपन की। तो यहाँ पे भी हम उनको बताते हैं कि HTML CSS कैसे सीखें, राइट। तो बेसिक्स क्या है, टैग्स क्या होते हैं, टेबल कैसा होता है, राइट। ये भी ऐसे है। फिर से उसी तरह से दूसरी एक वेबसाइट भी मैंने खोली है, इसमें भी हिंदी में लिखा है पूरा, राइट। अगर आपको अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम होता है तो पूरा ही हिंदी में आ, आप ये कर रहे हैं, राइट। तो पूरा सिखाएंगे आपको, राइट। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि HTML और CSS प्रोग्रामिंग नहीं है, तो वो सीखने के लिए बहुत इजी है। कुछ उसमें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, राइट। तो अब और एक बात अगर मैं बोलूँ तो देखिए, अभी हम क्या करते हैं टिपिकली, जनरली हम गूगल पे ही जाते हैं, राइट। जैसे कि सर्च इंजन जो होते हैं वो अलग तरह के भी होते हैं, जैसे कि हम ये bing.com है, राइट। तो bing.com पे भी जाके अगर आप लर्न HTML एंड CSS इन हिंदी ऐसा लिखेंगे तो भी बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग तरह के। या फिर अभी फिर से ये जो है, ये भी एक अलग सर्च इंजन है, इकोशिया।
राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप डालेंगे ना कुछ सीखिए HTML और CSS, तो इकोशिया, ये जो है ecosia.org, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। फाइनली तो आपको ध्यान में रखना है कि गूगल ही सब कुछ नहीं है हमारा। इस तरह से बन गया है ना, हम एंड्रॉयड के फ़ोन्स यूज़ करते हैं और गूगल सर्च इंजन करते हैं, तो हमको लगता है कि भाई सर्च इंजन माने गूगल। ऐसी बात नहीं है, बिंग भी है, इकोशिया भी है, और भी है, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद में, या फिर किसी को पता होगा तो यूडेमी करके है आजकल, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें आप कोर्सेस होते हैं ऑनलाइन में। ये देखिए, ये यूडेमी है ना, ये अब अगर आप गूगल करोगे तो इस पे भी बहुत सारे कोर्सेस हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस तरह से अब हम जो फाइनल दो रिसोर्सेज जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा वो है W3 स्कूल्स और फ्री कोड कैंप। इन दोनों के बारे में मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि वहाँ से किस तरह से सीख सकते हैं, है ना। तो ये गए हम W3 स्कूल्स पे। ये जो वेबसाइट है वो बहुत फेमस है। मैंने भी यहाँ से सीखा था काफ़ी सारी चीज़ें। इसमें आप इसके होम पेज पे ही अगर जाओगे ना, ये तो इसका होम पेज ही है, राइट। तो होम पेज पे ही अगर जाओगे आप तो ही यहाँ तो भी यहाँ पे देखिए HTML का ही उन्होंने पहले दिया, सबसे पहले उन्होंने दिया कि HTML, लर्न HTML। वीडियो ट्यूटोरियल भी अच्छा नया इन्होंने भी चालू किया वीडियो ट्यूटोरियल, तो ये भी है। उसके बाद CSS का भी इनका सेपरेट है, राइट, लर्न CSS। ये ट्राई इट योर सेल्फ का जो है ना, यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में कोड टाइप करके भी आप सीख सकते हैं, राइट। और फिर बाद में जावास्क्रिप्ट को तो मैं आपको शॉर्ट और सरल और सटीक तरीके से आपको सिखाऊंगा, बहुत इजी तरीके से, जिससे कि आपका प्रोग्रामिंग भी हो। वो सीरीज़ मतलब जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें आपका जावास्क्रिप्ट तो सीखेंगे ही, बट उसके साथ साथ आप ये सीखेंगे कि कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब स्टार्ट करोगे ना, जैसे कि पाइथन हो गया, अगर फ्यूचर में आपको कुछ सीखना हो गया, गोलैंग हो गया, कॉटलिन हो गया, रस्ट हो गया, इतनी सारी ये सब चीज़ें अगर, तो प्रोग्रामिंग को किस तरह से अप्रोच किया जाए और किस तरह से सीखा जाए, ये भी उस वाले सीरीज़ में आ जाएगा। तो ये वेबसाइट पे देखिए पाइथन भी है, नीचे SQL है, इसके हमें काम नहीं है। PHP, jQuery, जावा, C++, राइट, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी जो दो चीज़ें, लर्न HTML एंड CSS, है ना, ये जो है ये W3 स्कूल्स। हाँ, अभी ये हिंदी में नहीं है, पर कुछ नहीं, ध्यान रखिए कि हम हिंदी में भी अगर मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, पर ये सब इन्वेंशन जो है वो हुए थे US में या फिर UK में या फिर यूरोप में, राइट। तो इंग्लिश का तो हमारा सामना हो ही जाएगा, और इंग्लिश तो इंडिया में ऑलमोस्ट पढ़ना तो सभी को आता है, पूरा भी नहीं तो सिर्फ ये जो वेबसाइट है इसमें पूरा आपको इंग्लिश का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ जो एक्सप्लेन करते कि लाइक दिस इज हाउ HTML वर्क्स, HTML हैज स्टार्टिंग टैग, HTML हैज एंडिंग टैग, एंड इन बिटवीन देर आर सम थिंग्स, बॉडी टैग कैसा होता है, राइट, H1 टैग कैसा होता है, P टैग कैसा होता है, ये हाँ थोड़ा थोड़ा उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। तो वो हो गया। तो हम लेट से हम क्लिक करते हैं लर्न HTML पे, राइट। तो यहाँ से चालू हो गया। तो लर्न HTML में ये जो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये पूरा, राइट। तो इसमें आप यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ करके भी आता है, जिसमें कि आप टाइप भी कर सकते हैं और उसका रिजल्ट इंस्टेंटली आप देख भी सकते हैं, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा ये सब चीज़ें, फिर बाद में ये HTML, सॉरी, बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब चीज़ें जो है वो, सॉरी, हाँ वो गाना चल रहा था बाहर तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो HTML एलिमेंट्स है, राइट, ये पूरा आपको सिखाएंगे कि टैग्स क्या होते हैं, राइट। स्टार्टिंग टैग होता है, उसका एंडिंग टैग ऐसा
स्टार्टिंग टैग ऐसा लिखिए, एंडिंग टैग ऐसा लिखिए, उसके बीच में कंटेंट जो है ये है, ये पी टैग है, पैराग्राफ टैग, ये ऐसा होता है, राइट। नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि W3 वेबसाइट से भी आप बहुत अच्छे से, W3 स्कूल से भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जैसा कि ये HTML पैराग्राफ्स हो गया, राइट। तो ऐसा पूरा ये इतने टैग्स है, बहुत इजी है, इसके बारे में डरिए मत। HTML फॉर्म्स भी आप सीख सकते हैं। मीडिया, तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये जो HTML APIs जो है वो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए फिर से, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर से मैं बता दूँ आपको कि हम ये जो सीख रहे हैं इसको कैसे सीखे, राइट। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो इसमें कैसे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब स्क्रैच से लेके एंड तक नहीं, स्टेप बाय स्टेप मतलब एक प्लान है अपना, क्या है कि पहले हम बेसिक सीखेंगे, HTML का बेसिक, CSS का बेसिक, जावास्क्रिप्ट का बेसिक, राइट। फिर आप HTML और CSS इंटरमीडिएट तक सीखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट तक, फिर HTML CSS एडवांस पोर्शन, फिर जावास्क्रिप्ट का एडवांस पोर्शन, राइट। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे, स्टेप्स है ये, 3 स्टेप्स में सीख रहे हैं हम, पहले बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। HTML के लिए भी वैसे ही, CSS के लिए भी वैसे ही, जावास्क्रिप्ट के लिए भी वैसे ही। तो इस तरह से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको कि इसमें से क्या छोड़ सकते हैं आप, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं कि ये HTML APIs जो है ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ बेसिक सीखना है, या फिर बेसिक से इंटरमीडिएट भी अगर है तो वो सीखना है, ये बेसिक ही समझ लीजिए। तो ये रेफरेंस में पूरा ये भी आप छोड़ सकते हैं, HTML रेफरेंस भी छोड़ सकते हैं। सिर्फ अपने को आप फैमिलराइज करा के ले लो कि HTML क्या होता है, और उसके लिए ये साइट बहुत अच्छी है। बाय द वे, मैं ये वीडियो के बाद बिल्कुल ही HTML CSS पे बनाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ स्पून फीडिंग या फिर एकदम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं किस तरह से सीखा जाए इस पे वीडियोस डालते रहूँगा, HTML और CSS पे भी। जावास्क्रिप्ट को तो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बाद में जैसा ये हो गया ना, अभी बैक जाते हैं, होम पेज पे आते हैं। आ, चलिए आ जाए वही होम पेज, हाँ। फिर CSS, राइट। तो ये भी वैसे ही, लर्न CSS, है ना। CSS थोड़ा HTML से थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं है, जावास्क्रिप्ट के मुकाबले तो कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया। अब इसमें भी आप ये जो CSS एडवांस्ड है ना, ये आप छोड़ भी दीजिए, छोड़ ही दीजिए, आपको एडवांस नहीं करना है आपको, है ना। ये CSS रिस्पॉन्सिव का पढ़ सकते हैं आप, CSS ग्रिड भी छोड़ दीजिए, है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये CSS का जो है, अगर आप W3 से सीखते हैं तो ये पूरा CSS एडवांस छोड़ दीजिए, और CSS रिस्पॉन्सिव का पढ़ लीजिए, CSS ग्रिड छोड़ दीजिए, और ये CSS सास भी छोड़ दीजिए, है ना। CSS सास भी छोड़ दीजिए। CSS एग्जाम्पल्स तो कर सकते हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स की है ना। अब इसमें आपको मैं बता दूँ फिर से कि हम HTML पे जाएंगे, कि ये जो पढ़ाते हैं ना उसमें W3 स्कूल का या फिर किसी भी वेब का क्या रहता है ना, वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ये आपको एलिमेंट्स सिखा रहे हैं, एलिमेंट्स सिखा रहे हैं HTML एलिमेंट्स। तो आप आ गए हो यहाँ पे, तो ये आपने कर दिया ट्राई इट योरसेल्फ, है ना। तो ये ट्राई इट योरसेल्फ में देखिए, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे यहाँ पे आप एडिट भी कर पाओगे, लिख भी पाओगे, है ना। तो ये जैसे आप लिखोगे तो क्या होगा कि जैसे कि मैंने ये कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया है अपने टैबलेट को, तो यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट करता हूँ ना, जैसे कि माय फर्स्ट नेम इज निखिल, और हमने ये रन कर दिया, है ना। तो देखिए ये नीचे चेंज हो गया, माय फर्स्ट नेम इज निखिल,
है ना। तो ये आपको वही के वही की पे प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये आपको हर टैग के साथ सिखाते हैं वो कि कैसे मतलब ये भी, जैसे कि हेडिंग का हो गया, तो हेडिंग में भी आप नीचे आओगे, ट्राई इट योरसेल्फ का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरे हेडिंग के H1 से लेके H6 तक के सभी टैग्स जो है, H1 से लेके H6 तक सभी टैग्स जो है, और उसमें अगर आप कुछ लिखते हो अंदर, राइट, तो फिर ये यहाँ पे कैसा दिखेगा ब्राउज़र पे। जो राइट हैंड साइड है ना, वो है हमारा ब्राउज़र में जो रिज़ल्ट दिखने वाला है ना, वो है। तो इस तरह से आप पूरा सीख सकते हैं। हाँ, HTML CSS ये आप इग्नोर भी कर दिए तो भी चलेगा। पहला वाला लाइन इग्नोर कीजिए, फिर इसका स्ट्रक्चर देखिए। HTML होता है, फिर इसमें बॉडी होती है, बॉडी एंड होती है, और HTML एंड होता है। ये जो स्लैश होता है ना, उससे वो एंडिंग है। यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ था, स्लैश HTML से वो एंड हो गया। यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई थी, स्लैश बॉडी से वो एंड हो गया। और ये टैग्स भी वैसे ही है, ये बॉडी के अंदर है ये टैग्स। तो यहाँ से H1 स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। बीच में ये जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे, तो H1 मतलब बड़ा हेडर है ना, तो ये हेडिंग ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट। और ये जो H6 है ये सबसे छोटा। तो इस तरह से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यही जो है ना, हम क्या कर सकते हैं कि यही चीज़ हम क्या हम बोलूँ है कि अगर आप कॉपी करेंगे, बेसिकली आपको क्या करना है कि कंप्यूटर से, लैपटॉप से सीख रहे हो आप, लेट से डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से, तो वेबसाइट से तो सीख ही रही है, पर एक्चुअल में क्या है कि हमें एक एडिटर इंस्टॉल करना है कोई भी। ये जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस आपको अगर पता है, या फिर सबलाइम है, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि VS कोड करके जो एडिटर है ना, वो हम यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैपटॉप पे कैसे वो कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ये कर सकते हैं। तो अभी हम स्विच होते हैं वहाँ पे, लैपटॉप पे। एक मिनट सिर्फ, ये आ गए हम लैपटॉप पे। तो देखिए, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम लैपटॉप पे क्या है कि आप जाइए और बोलिए कि VS कोड अगर आप टाइप करते हैं ना गूगल में, तो ये आपको VS कोड की वेबसाइट खुल जाएगी, राइट। और VS कोड की वेबसाइट पे क्या है कि ये आप बताएंगे, वो ये एडिटर होता है, इसमें सभी लैंग्वेजेस HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन सभी इसमें सीख सकते हैं। बहुत इजी है, ओपन सोर्स है, फ्री है, तो और सभी लोग यूज़ करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी के साथ स्टार्ट कीजिए। तो आप अगर डाउनलोड सेक्शन में अगर जाओगे, तो ये आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो भी आपको इसका इंस्टॉलर मिल जाएगा, लिनक्स के लिए और मैक के लिए, है ना सभी। ये मैं अभी फ़िलहाल मैक यूज़ कर रहा हूँ, और आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मैक जो है, मैक से भी क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा दिखने में अलग है, पर बेसिकली वो सेम ही है ना। मतलब विंडोज या लिनक्स जैसा ही है, कुछ उसमें अलग नहीं है। अभी हम जाते हैं कहाँ पे, हम जाते हैं, ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आ गया लेटेस्ट से, राइट। तो यहाँ पे आ गया भाई साहब, हम तो अब क्या होगा कि एक जो चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ आपको। लेटेस्ट से जो भी चीज़ आप सीख रहे थे ना, W3 स्कूल से मैंने बोला था आपको, इसमें अब अगर आप गए तो लेटेस्ट से ये हेडिंग में गए थे, और ये यहाँ पे आपने क्या किया था कि ये ट्राई इट योरसेल्फ पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ से ये आप कॉपी भी कर सकते हो, राइट। ये पूरा कॉपी कीजिए। पहले टैग का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये इतना इस्तेमाल नहीं है, आप यूज़ भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। फिर कहीं पे भी जाके आप क्या कीजिए, एक फ़ाइल बनाइए HTML की,
मैं फिर से अगर वो बनाना होगा हमको, तो बेसिकली क्या है, देखिए फिर से ये आप ये इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे कि ओपन में जाओ, ठीक है। ये मैं अभी डेस्कटॉप पे मैंने एक बनाया फोल्डर, कंप्यूटर साइंस, फिर प्रोग्रामिंग, फिर ये HTML CSS ऐसा मैंने बनाया है। और ये मैंने ये फाइल बनाई थी trial.html, या फिर हम यहाँ पे है ना, तो ये मैंने फोल्डर ओपन कर दिया। ये ओपन होने के बाद ये trial.html फाइल उसमें है, या फिर आप न्यू फाइल भी बना सकते हो कोई, है ना। अब यहाँ पे फिर ये आप जैसा कि मैंने यहाँ पे ये पूरा पेस्ट कर दिया वहाँ से जो था, और इसमें आप क्या करोगे कि इसको देखिए, आप इसको एडिट कर सकते हो। होपफुली ये आपको सबको दिख रहा होगा। जनरली ये HTML CSS में कैसा होता है कि इसमें आप टैब देते जाइए। मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ना, वो क्या है कि HTML के अंदर है हमारी बॉडी, राइट, ये मैंने बड़ा कर दिया, और बॉडी के है अंदर है हमारे ये जो H वाले टैग्स है ना, वो है, तो उसको हमने एम्बेड कर दिया, फिर नेस्ट कर दिया टैब दे के, तो ये दिख रहे हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ सेव करना है फाइल को, Ctrl+S दबाइए, सेव हो गई। और यही फाइल हमने को क्या करनी है, फिर ओपन करनी है। तो हम लेटेस्ट से अगर जाते हैं डेस्कटॉप पे, मैं गया कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, HTML CSS, राइट। तो इसी को हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोई भी ब्राउज़र। जनरली स्टार्ट करने के लिए गूगल क्रोम में सजेस्ट करूँगा, तो हम गए क्रोम पे, और ये हो गया ओपन क्रोम में, है ना। तो अगर आप देखोगे कि ये जो है तो यहाँ पे वो जैसे ही इसमें दिखा रहे थे ना कि W3 स्कूल में, कि इसमें आप टाइप करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही है। यहाँ पे अगर मैं मेरा नाम लूँ तो निखिल, राइट, और ये रन करूँ, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। सिमिलरली हमारे इसमें भी मैं अगर कहीं पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, लेट्स से निखिल, और ये मैंने सेव कर दिया, राइट। तो मुझे हर बार क्या करना होगा, ध्यान रखिए कि रिफ़्रेश करना होगा। ये फाइल पे जाना है जहाँ पे खुला है वो, और ये रिफ़्रेश किया तो फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो HTML इतना ईजी है, कुछ नहीं है। आपको फाइल बनानी है, इसमें एक कोड राइट कीजिए, जैसा कि वेबसाइट से सीख रहे हैं उस तरह से, एक तो कॉपी पेस्ट कीजिए या फिर टाइप कीजिए, और फिर हर बार चेंजेस करने पे रिफ्लेक्ट करोगे तो ये आपको ब्राउज़र में दिख जाएगा। इतना सिंपल है ना। तो ये हो गया ब्राउज़र से कैसे करते हैं, सॉरी, ब्राउज़र और एडिटर, इसके बारे में हमने अभी जस्ट सीखा। CSS का भी बहुत वैसे ही है, जिस तरह से आप CSS करोगे ना, उसी तरह से CSS भी HTML जैसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप CSS में गए, राइट, यहाँ पे लेटेस्ट से आप कलर देना सीख रहे हो, राइट। तो ये ट्राई इट योरसेल्फ है, ट्राई इट योरसेल्फ पे गए आप, तो ये देखिए इन्होंने कलर, तो एक तो हम क्या करेंगे कि इनका ही अगर कॉपी पेस्ट अगर करते हैं यहाँ तक, और फिर अपन हम हमारे फाइल में आए, नई फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि ट्रायल CSS। ध्यान में रखिए HTML ही आपको एक्सटेंशन देना है फाइल का, राइट, एंड में। और फिर हमने यहाँ पे एक डाल दिया है ये, तो अभी देखिए कि फिर से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीडेबल बनाना चाहिए, कोड जो है ना थोड़ा रीडेबल होना चाहिए। तो फिर से क्या कि भाई हमारा जो बॉडी है वो HTML के अंदर है, तो उसको हमने दे दिया टैब। फिर ये सब चीज़ें जो है या बॉडी के अंदर, ये भी नेस्टेड है, तो इसको फिर से एक टैब दे दिया है ना। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, राइट। अब क्या करेंगे कि ये हमने उसमें p टैग है और ये सब है, तो CSS जो सिखाते हैं ना, तो उसमें स्टाइल जो है यहाँ पे दे रहे हैं, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर जो है ये, तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से कि ग्रे, है ना। तो ये ग्रीन कर दिया मैंने,
और फिर ये जो टोमेटो को बैकग्राउंड कलर दिया था पीस का, जैसे कि मैं पहले आपको सेव करने के लिए बता दूँ, लेट से सेव करते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राइट क्लिक यहाँ से भी कर पाओगे आप, ओपन विथ भी कर पाओगे शायद, तो नहीं तो ठीक है, आप चले जाइए यहाँ पे, राइट क्लिक कीजिए, फिर से इसको ओपन विथ लेटेस्ट से गूगल क्रोम कीजिए, तो ये देखिए ये जो भी हमने बनाया ना वहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो जो भी मैंने ये बनाया है, लिखा था वहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और ये जो पैराग्राफ लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड का बैकग्राउंड है अभी ग्रे, और इसका है टोमेटो कलर, राइट। तो हम यहाँ पे अगर आएंगे तो इसको ग्रे से हम कर देते हैं लेट्स से ग्रीन, और टोमेटो से हम कर देते हैं येलो। तो CSS से क्या होती है, स्टाइलिंग होती है। HTML से टैग्स होते हैं, CSS से क्या होती है, स्टाइल्स मिलती है उसको, लुक एंड फील, कलर्स एक्सेट्रा। CSS में भी वो वहाँ पे वन स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल ही जाएगा, जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे। वहाँ से फिर से जाना है वहाँ पे, और ये हमें रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करोगे तो देखिए ग्रीन हो गया है और येलो हो गया है ना। तो ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ये हो गया अपना CSS। तो CSS और HTML सीखने का सरल उपाय है ये, यहाँ से आप करते चले जाइए और फिर आपको चीज़ें वो बताते चले जाएंगे, है ना। तो अब हम, ये तो चीज़ें हो गई। अब हम जाते हैं, ये है फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और ये मतलब ओपन सोर्स है, फ्री है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों के वॉलंटियरिंग के द्वारा ये वेबसाइट बनाई गई है। सबको फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी आइडिया है। और यहाँ पे भी अगर आप सबसे स्टार्टिंग में होम पेज पे आएंगे, राइट, यहाँ पे अगर पहला कोर्स अगर आप बनोगे, राइट, कोडिंग का ही, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री जब ये बोलेंगे, राइट, तो इसमें आपको सिर्फ आपके गूगल से या फिर गिटहब से ये करना है। तो इस पर अगर आप कंटिन्यू विद गूगल बोलोगे, हाँ, लॉगिन करने के बाद आ गए आप अंदर इस वेब में। तो ये आप नो थैंक्स भी बोल सकते हैं, या फिर यस प्लीज़, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए ये जो है ना, कि पहला जो कोर्स है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो बोलते हैं, वो HTML CSS का ही है, और दूसरा जो कोर्स है वो जावास्क्रिप्ट का ही है। तीसरा जो कोर्स है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरीज, जो हमने लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की बात की थी ना, तो यहाँ पे वो है। तो चौथा कोर्स डेटा विजुअलाइजेशन का, पांचवा कोर्स जो है बैकएंड डेवलपमेंट में बोला है ना मैंने पहले दूसरे वीडियो में भी फ्रंट एंड होता है और बैकएंड होता है। तो बैकएंड का भी इनका है, वो भी जावास्क्रिप्ट के साथ ही होगा, Node.js के साथ में। तो इतने सारे कोर्सेज इनके, मतलब ये कंप्यूटर साइंस पूरा पढ़ाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर यहाँ पे आके लर्न कीजिएगा। अगर आपको W3 स्कूल्स अच्छा नहीं लगता है, आइदर W3 स्कूल से या यहाँ से, या फिर दोनों को कंबाइन करके, है ना। तो हमें तो सिर्फ अभी सिर्फ HTML और CSS पे ही फोकस करना है, राइट। तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और यहाँ पे चले जाते हैं। पहला हमने क्लिक किया, राइट, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो ये HTML CSS का ही कोर्स है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ पे इसमें जाओ, हाँ, मैं बोल रहा था कि ये मेनू में अगर आप क्लिक करोगे ना, और यहाँ पे इंग्लिश के ड्रॉप डाउन में अगर जाओगे, तो इतनी सारी जो लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, स्पेनिश, ये चाइनीज़, इटालियन और पुर्तगीज़, ये इतने सारे लैंग्वेजेस में ये वेबसाइट का कोर्स बना है। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में नहीं आई है, पर ये हिंदी में भी इनका काम चल रहा है। ये फ्यूचर में मे बी 6 महीने 1 साल में हिंदी में भी आ जाएगी। तो अगर ये हिंदी में आ जाएगी तो सोचिए कितना इजी हो जाएगा, पूरा वेबसाइट हिंदी में, और ये फ्री है और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने
कोर्स पे। हाँ, तो ये आ गए हम हमारे कोर्स पे वापस, राइट। ये कैमरा ले लेते हैं यहाँ पे। अभी इस कोर्स में देखिए क्या है कि बेसिक HTML एंड HTML5। तो ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी है, राइट, ये इतने ये इनका एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद में ये कोर्स चालू होता है, 28 स्टेप्स है इस कोर्स में। और उसके बाद में ये HTML का हो गया, फिर बेसिक CSS आएगा, उसमें 44 स्टेप्स है। आप ये जैसा कि मैंने बोला था कि बेसिक सीखिए, बेसिक से इंटरमीडिएट भी सीख सकते हैं साथ में, पर एडवांस चीज़ें हमें HTML CSS की अभी नहीं सीखनी है, वो हम बाद में सीखेंगे। बाद में कब, जब स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक CSS, बेसिक HTML, बेसिक CSS और फिर बेसिक जावास्क्रिप्ट, राइट, ये सब चीज़ें। फिर से आएंगे इंटरमीडिएट HTML, इंटरमीडिएट CSS और इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट, राइट। एडवांस HTML, एडवांस CSS और एडवांस जावास्क्रिप्ट, इस तरह से हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीखने में इजी है ये, रादर देन पूरा HTML CSS एक साथ सीखे और पूरा जावास्क्रिप्ट एक साथ सीखे। ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर आप फिर से बेसिक HTML और बेसिक CSS कीजिए। फिर उसके बाद ये अप्लाइड विजुअल डिज़ाइन का जो कोर्स है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ये समझ लीजिए आपकी, ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। अगर आपको करना होगा तो कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी बेसिक के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये अप्लाइड एक्सेसिबिलिटी मत कीजिए। अप्लाइड एक्सेसिबिलिटी जो है वो क्या होता है ना, यहीं पे लिखा है, इन वेब डेवलपमेंट accessibility refers to web content and UI that can be understood, navigated and interacted with a broad audience. These include people with visual, ऑडिटोरी, मोबिलिटी और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। मतलब जो अंधे लोग हैं, थोड़ा सा जिनको कम सुनाई देता है, वो वेब को कैसे यूज़ करेंगे, राइट। तो फिर इसके लिए वो तरह तरह के हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उनको भी इजी पड़ेगा। पर वो थोड़ा एडवांस है, तो उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी आप सीख सकते हैं, ये भी इंटरमीडिएट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक इंटरमीडिएट आप साथ में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CSS फ्लेक्सबॉक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरमीडिएट में है, ये भी आप कर सकते हैं। और CSS ग्रिड एडवांस में जाता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ग्रिड को। ग्रिड थोड़ा एडवांस है, ठीक है। और फिर बाद में प्रोजेक्ट्स है, तो ये यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। अगर आपको सिर्फ बेसिक भी करना है, बेसिक HTML एंड बेसिक CSS, और मेरे साथ फिर बेसिक जावास्क्रिप्ट पे चले जाओगे आप, तो वो भी अच्छा है। पर बेसिक के साथ अगर इंटरमीडिएट आप जोड़ना चाहते हो HTML CSS में, तो वो भी चलेगा, सिर्फ एडवांस चीज़ें मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे सीखते हैं, फ्री कोड कैम्प में आप एक्सपांड कीजिए कोर्स, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, जैसे कि लेट से फर्स्ट पे चले गए, और ये आप जैसे कर रहे हो, राइट, ये आपका आपने गूगल से या फिर किसी से लॉगिन किया है इस वेबसाइट पे, तो आपका प्रोग्रेस जो है वो सेव होता चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप आज लेट से आपने 5 स्टेप्स किए, कल 5 करने वाले हो, 10 करने वाले हो, तो आपका पीछे का प्रोग्रेस है वो वैसे के वैसे ही रहता है ना। फिर से ये यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्क्रिप्शन है, बीच में हमें कोड टाइप करना है, और राइट हैंड साइड पे हमें उसका रिजल्ट दिखता है। राइट हैंड साइड मतलब वो हमारा ब्राउज़र पे जैसा दिखेगा, जैसा हमने एडिटर में कोड डाला था, राइट, वो हमें दिखता था ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करने के बाद। तो वो इन्होंने क्लब कर दिया है, वो यहीं पे कर सकते हैं वो। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो बताते हैं कि क्या होता है H1 टैग और क्या होता है एलिमेंट्स एक्सेट्रा। तो आप होपफुली आपको इतना ये अंग्रेज़ी ज़्यादा कठिन ना लगेगी, पर अगर कठिन लगती है तो फिर जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जो हमारे पास कुछ जो हिंदी में सीखने के तरीके हैं, राइट, लेटेस्ट से कि वीडियो ट्यूटोरियल HTML CSS का यूट्यूब पे 1 घंटा 2 घंटे 5-5 घंटे की भी दिखी मुझे हिंदी में, या फिर वेबसाइट्स हिंदी में HTML CSS, वहाँ से आप सीखिए। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो W3 स्कूल्स हो गए, या फिर फ्री कोड कैम्प,
अनफॉर्चुनेटली फिर से मैं दोहराऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली फ्री कोड कैम्प का हिंदी का जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन अभी तक आया नहीं है। वो 6 महीने में आ जाएगा। आप फिर से यहाँ मेनू में 6 महीने 1 साल में आना चाहिए। फिर से आप इस मेनू में आके इस लैंग्वेज में यहाँ पे चेक कीजिएगा। राइट, ये देखिए इंग्लिश है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, इटालियन और पुर्तगीज़ी है अभी फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो ये कैसे स्टेप्स प्रोग्रेस करने में सिर्फ इतना बताऊंगा आपको, फिर बाद में तो आपको चल ही जाएगा। तो ये बताते हैं कि ये वेलकम टू फ्री कोड कैम्प HTML कोडिंग। फर्स्ट यू विल स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ सिंपल वेब पेज यूजिंग HTML। तो तीसरे में क्या बोला है कि डू यू सी द कोड इन योर कोड एडिटर दैट सेज h1 hello HTML, दैट्स एन HTML एलिमेंट। राइट, तो ये HTML एलिमेंट हो गया है h1 का जो है ना वो। तो क्या बोलते हैं कि मोस्ट HTML एलिमेंट्स हैव एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। राइट, मोस्ट बोल रही है, सभी को नहीं। जैसे कि ये h1 का जो है ओपनिंग टैग लुक्स लाइक h1 एंड क्लोजिंग टैग लुक्स लाइक /h1। राइट, the only difference is between opening and closing tags is that a forward slash is there in the closing tag। ठीक है, so then it is saying कि each challenge has a test that you can run at any time by clicking run test। right, हाँ, तो ये जो पहला लेसन है इसमें वो इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे राइट हैंड साइड में कि क्या होता है क्या नहीं। और फिर क्या बोलते हैं, चैलेंज देते हैं। ये जो लास्ट का जो लाइंस दिख रहे हैं अपने, उसमें जो चैलेंज होता है वो हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, टू पास द टेस्ट ऑन दिस चैलेंज चेंज योर h1 एलिमेंट्स टेक्स्ट टू से हेलो वर्ल्ड। अभी क्या है फिलहाल अपना सिर्फ यही है, अपना हेलो ही है। तो हमें उसको बनाना है हेलो वर्ल्ड। तो हम बनाएंगे उसको हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये हो गया, हेलो वर्ल्ड बन गया। अब क्या बोलेंगे, इसको रन द टेस्ट बोलेंगे। तो देखिए ये रन द टेस्ट हो गई है। अब क्या बोलेंगे, इसको सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट चैलेंज। राइट, तो नेक्स्ट पे चले गए। तो नेक्स्ट पे चले गए भाइयों और बहनों। तो ये यहाँ पे फिर से S2 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। ये पूरा पढ़ना है। और फिर ये जो होता है अपना जो सेकंड ब्लॉक, उसमें क्या होता है कि बोलते हैं ऐड एन S2 टैग दैट सेज कैट फोटो ऐप। राइट, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर ये अपना चैलेंज क्या हो जाएगा कि S2, और उसमें ये बोल रहे हैं कि उसमें लिखिए कैट फोटो ऐप। राइट, तो ये हो गया। तो अभी हम रन द टेस्ट करेंगे। अगर गलती नहीं हुई है तो वो हमें बताएंगे कि हमारी जो है, हाँ, तो क्या बोलता है यहाँ पे गलती होगी। देखिए ये हमें बता रहा है नीचे, योर HTML टैग शुड बी हैविंग, थोड़ा सा ये फिर से जाएंगे सेकंड पे। पहला तो हो गया राइट। तो यहाँ पे अपनी गलती हो गई है, ये S2 चाहिए था, इसलिए हमारी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर से हम रन द टेस्ट करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये हो गया है। तो फिर से जाएंगे सबमिट एंड नेक्स्ट चैलेंज पे। राइट, तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर से आ गया। ये यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ पे चैलेंज देंगे, क्रिएट अ p एलिमेंट below your S2 एलिमेंट एंड गिव इट द टेक्स्ट हेलो पैराग्राफ। राइट, तो उस तरह से हम करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका प्रोग्रेस जो है वो सेव होता चला जाएगा। आप अगर फिर से ये राइट, फिर से क्लिक किया यहाँ पे, तो आपने साइन इन तो पहले ही किया था। तो जो आपका पहला कोर्स है वहाँ पे गए आप फिर से, तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये 2 स्टेप्स आपके हो गए थे। राइट, तो आपको तीसरे पे जाना है। तो आप तीसरे पे क्लिक करोगे और उस पर चले जाओ, तो आप वहाँ से फिर से स्टार्ट करोगे, तो आपका प्रोग्रेस सेव होते जाता है। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। तो ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम HTML CSS सीख सकते हैं। तो आगे वाले वीडियोस में हम चालू करेंगे जावास्क्रिप्ट।
आशा करता हूँ कि आप HTML CSS खुद से ट्राई करेंगे सीखने का। अगर आपको थोड़ी दिक्कत भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट्स में या फिर ईमेल पे मुझे बताइए, वो सब डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं और वीडियोस बनाते जाऊंगा और आपको फिर नोटिफिकेशंस भी आते जाएंगे। अब लास्ट चीज़ जो बची है वो मैं एक आपको बताता हूँ कि आगे चल के मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप एंड्रॉयड के फ़ोन से या फिर एंड्रॉयड के टैबलेट से भी पूरा ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं गया और ये देखिए जो VS कोड हमने इंस्टॉल किया था ना इस पे हमारे डेस्कटॉप पे, सॉरी लैपटॉप पे, तो सेम VS कोड अब ये पूरा का पूरा चल रहा है हमारे इसमें किसमें, एंड्रॉयड पे। ये पूरा एंड्रॉयड है। इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ये देखिए। और इसका रिज़ल्ट कहाँ पे देखेंगे आप, तो इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा ब्राउज़र में। लेट अस से कि आप ब्राउज़र में जाओगे अभी तो आपको दो चीज़ें दिख जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका, तो उसमें जो उस वेबसाइट पे था वहीं पे ये आ गया है, हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड, राइट। तो इसको रिफ्रेश किया तो वही रहेगा, राइट। पर अब हम जाते हैं वापस और हमारे एडिटर में कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि मैं ये साइड बाय साइड लेके आता हूँ दोनों चीज़ें, सो दैट आपको क्या होगा कि देखने में इजी पड़ेगा, है ना। तो अभी हम कुछ चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारा इस पर क्या असर पड़ता है। हमने बंद कर दिया, देखिए हेलो हाउ आर यू था ना, हेलो हाउ आर यू की जगह मैं बोलता हूँ हेलो आई एम निखिल, ठीक है। और ये जो येलो में है इसमें मैं बोलता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना। ये हमने बोला, ये मैंने कर दिया है सेव, और फिर इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए ये चेंज हो गया, हेलो आई एम निखिल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा हो रहा है एंड्रॉयड से ही पूरा। ये तो आप फ़ोन में भी चला सकते हैं या फिर टैबलेट में भी चला सकते हैं। कुछ ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं जिनका आउटपुट जो होता है वो जाता है कि मॉनिटर को भी जाता है, तो आप मॉनिटर पे देख पाएंगे, या फिर नहीं तो फिर फ़ोन की स्क्रीन तो थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, पर ये भी ऑप्शन है। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसका जो वीडियो है इसका मैं पूरा एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड टैबलेट से या फिर फ़ोन से कैसे है ये HTML CSS की कोडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा भी हुआ है तो भी उसमें आप ये सोचिए कि मैं ये एक ट्यूटोरियल की तरह पढ़ा रहा हूँ, एक क्लासरूम की तरह भी आपको अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, सभी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। पूरा आप मतलब पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का मेरा प्लान है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। आपको समझे इस तरह से सिखा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नए एपिसोड में या फिर नए वीडियो में। नमस्कार।